नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद पीके में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्या है, जैसे कि आप सभी को पता है, हरियाणा हाईकोर्ट माननीय हाईकोर्ट के द्वारा क्या है जो नोटिस जारी किया गया था, जिसके तहत क्या है हरियाणा में मिलने वाले सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स को क्या है रद्द कर दिया गया था कि आगे से आगे जो हरियाणा प्रतिशत भर्ती होगी उसमें क्या है किसी भी प्रकार के कोई अंक क्या नहीं दिए जाएंगे, उनको क्या है रद्द कर दिया, खत्म कर दिया। तो उसी बेस के बेस पर क्या है जो भर्तियां उनसे इफेक्ट होती थी तो उनका क्या है रिजल्ट क्या है रिवाइज करने के क्या है जो हरियाणा के माननीय हाई कोर्ट है उन्होंने क्या आदेश दे दिए कि सभी भर्तियों को क्या है 2019 के उपरांत जो भी भर्ती हुई है, चाहे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की हो या हरियाणा एसआई सब इंस्पेक्टर की हो, तो वो भर्ती का क्या है रिजल्ट क्या है रिवाइज किया जाए। तो उसके तहत काफी सारे जो अभ्यर्थी हैं, जो बच्चे हैं, जो जिन्होंने क्या है सोशल इकोनॉमिक मार्क्स लेने के बाद में क्या है जो मेरिट सूची में शामिल हुए थे, तो उनका क्या है बाहर होने का खतरा क्या है काफी बना हुआ है। तो उसी के बेस पर क्या है इन्होंने भी क्या है रणदीप सुरजेवाला यानी कि कांग्रेस के जो अधिवक्ता हैं उन्होंने भी क्या है कटाक्ष रखा है। क्या कटाक्ष रखा है तो हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं इस वीडियो में कि हाईकोर्ट के फैसले के कारण क्या है नौकरी से बाहर जाने वाले कर्मचारियों के लिए पक्के पद सृजित करे हरियाणा सरकार सुरजेवाला। उनका कहना क्या है, यानी कि जो भी अभ्यर्थी मेरिट सूची से बाहर होंगे रिजल्ट रिवाइज होने के बाद, उनके लिए क्या है उतने जितने पद वे जितने बच्चे बाहर होंगे उतने ही क्या नए पद सृजित करके क्या है उनकी नौकरी को क्या है सुरक्षित करे हरियाणा सरकार। इनके लिए ये इनका बयान है, किनका, जो रणदीप सुरजेवाला है। तो उन्होंने क्या कुछ कहा इसमें आप थोड़ा सा हम देखते हैं। इसमें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने का प्रावधान करने से पहले संविधान की होनी चाहिए थी जानकारी। उन्होंने बोला कि अगर आपने ये कोई प्रावधान किया था तो इसके रिगार्डिंग क्या आपको संविधान की पहले से क्या है जानकारी करनी थी, जानकारी होनी चाहिए थी। उसके बाद 5 साल में क्या है सीईटी एक बार हुआ, युवाओं के भविष्य की क्या पूर्णतया हो गई। यानी कुल मिला के जो सरकार ने बोला था कि हर साल क्या सीईटी कराया जाएगा, परंतु क्या 5 साल में क्या सीईटी जो है एक बार हुआ, जिसकी वजह से क्या काफी सारे जो बच्चे थे वो भर्ती में क्या ओवरेज हो गए, तो वो भी क्या है उनका भी क्या है वो फॉर्म नहीं भर पाए और चांस उनका क्या है मारा गया। तो ये भी क्या है काफी जो सरकार की गलती है, इसमें आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने क्या क्लियर दे रखा है कि यहाँ पर क्या है 5 साल में क्या है एक बार ही जो है सीईटी क्या है करवाया गया था। डिटेल में आप इसमें पढ़ भी सकते हो, उन्होंने पूरी डिटेल दे रखी कब सीईटी हुआ था, कितनी भर्तियों के लिए हुआ। उन्होंने कहा कि सामाजिक आर्थिक मानदंड का अंक देने के प्रावधान क्या वो 30,000 नौकरियों पर क्या है नौकरियां लगी थी, इन पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम से क्या अस्थायी कर्मचारियों पर भी क्या असर पड़ेगा। उन्होंने बोला कि तदनुसार पर काम करेंगे तो वैसे ही जो एचकेआरएन के कर्मचारी हैं उनकी नौकरी तो वैसे ही थोड़ी सी खतरे में चल रही है कि उनकी सैंक्शन आएगी नहीं आएगी। उसके बाद जब ये वाले जो कर्मचारी जो मेरिट लिस्ट से बाहर होंगे उनको भी क्या है तदनुसार पर क्या है रखने की बात जो हरियाणा प्रदेश सरकार से क्या है की जा रही है। तो अब यहाँ पर देख सकते हो कुल मिलाकर उन्होंने क्या बोला है कि सुरजेवाला ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले में साफ लिखा है कि जो पहले से नियुक्त कर्मचारी अगर संशोधित मेरिट लिस्ट सूची में नहीं आएंगे तो सरकार उनके लिए क्या पद ढूंढे, और जब तक पद नहीं मिलते तो वे तदर्थ आधार पर क्या नौकरी करेंगे। उन्होंने सुरजेवाला ने क्या कहा कि उनकी पुरानी नौकरी का क्या उनको कोई लाभ नहीं मिल पाएगा, ना पेंशन मिलेगी ना वेतन। इसलिए मुख्यमंत्री ने यानी क्या है तुरंत घोषणा करे कि मेरिट सूची से बाहर होने वाले नियुक्त कर्मचारियों के लिए क्या है नए पद क्या है तुरंत क्या है सृजित किए जाएंगे। यानी कि जो भी जो कर्मचारी हैं जो पहले से जो सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स के बेस पे जो भर्ती हुई थी उसमें जो सिलेक्ट हुए थे, यानी कि उनको जो भी बाहर होंगे तो उनके लिए क्या नए पद सृजित करके क्या है उनकी नौकरी को क्या है सुरक्षित करे हरियाणा सरकार। ये रणदीप सुरजेवाला का क्या है बयान है। किन के लिए, जो भी कर्मचारी क्या है जो रिजल्ट रिवाइज होने के बाद लगभग क्या 3 महीने का क्या है जो समय दिया गया है रिजल्ट रिवाइज करने के लिए। उसके बाद क्या है जो भी बच्चे उससे बाहर होंगे तो उनको क्या तदनुसार पर क्या काम करने की सरकार ने कहा है। फ्रेंड्स, क्या कुछ इसमें आगे अपडेट आती है 3 महीने के बाद कौन सी मेरिट सूची आती है और उसमें कौन कौन कर्मचारी बाहर होते हैं, कोई भी अगर अपडेट आती है तो मेरे चैनल पर आपको क्या है उसकी अपडेट मिल जाएगी। फ्रेंड्स, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा दोस्तों।